स्वागत है आपका भी अभी तक में। मैं अस्मा खान। हरियाणा में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अनिश्चित समय काल के लिए शुगर मिल ये कहते हुए बंद किए जाने की घोषणा की कि 22 जनवरी तक सरकार फसल के दाम बढ़ाए, नहीं तो 23 तारीख से सख्त फैसले लिए जाएंगे। दिनांक 20 जनवरी वर्ष 2023 को भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के नेतृत्व में गुरनाम चड़ूनी के दिशा निर्देश अनुसार किसानों ने हरियाणा के सभी शुगर मिल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए कि गन्ने का रेट बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। गौरतलब है कि गन्ना मिल में पिराई शुरू हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, किंतु अभी तक रेट घोषित नहीं किया गया है, जिससे गन्ना किसानों में भारी रोष है और रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसान लगातार संघर्षरत हैं। जिस कड़ी में किसानों ने 12 दिसंबर को प्रदेश भर के शुगर मिलों के बाहर प्रदर्शन कर मिल अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा था और उसके बाद 29 दिसंबर को सरकार के मंत्रियों के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। 5 जनवरी को सांकेतिक रूप से मिल का वजन कांटा भी बंद किया था। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आज प्रदेश के किसानों के लिए जारी संदेश में कहा है कि अगर सरकार 22 तारीख तक गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाती तो 23 जनवरी को जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय मीटिंग कर अगली रणनीति बनाई जाएगी और कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का यह भी कहना है, सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। करनाल किसान महापंचायत में जुटे किसानों का उत्साह देखकर प्रशासन को 16 तारीख को सरकार द्वारा बनाई कमेटी मीटिंग करवाने की बात कही थी, किंतु 16 तारीख को उक्त कमेटी का कोई भी सदस्य या कृषि मंत्री किसान प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के लिए नहीं पहुंचा, जिससे किसानों में भारी रोष है और किसानों ने आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ने का फैसला कर लिया है। लिहाजा किसानों का कहना है किसान अब गन्ने का रेट बढ़वाकर ही रहेंगे। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश से किसान मजदूर संगठन अध्यक्ष वीएम सिंह का क्या कहना है, सुनते हैं। किसान मोर्चा सरकार के समक्ष पहले भी अपनी समस्याओं को रखता रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के पश्चात क्या सरकार को समझ आएगा? मध्य प्रदेश जो रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के लिए जाना जाता रहा है, जांच में सामने आया किसान फसल के भाव को लेकर चिंतित है और मक्का सहित सब्जियों की पैदावार किस प्रकार संजोई जाए, ये सरकार के लिए एक अलग चिंता का विषय है। फसल की गुणवत्ता का निचला स्तर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट ने आपात स्थिति उत्पन्न कर दी है। ऐसे ढुलाई एक अलग मुसीबत है जिसका भार ना तो सरकार अपने सिर लेना चाहती है और ना ही किसान की वहन क्षमता है वो फसल की लागत के समानांतर उसे बाजार भाव पर खरीदारों को मुहैया करा सके। इस कारण किसान खेतों के मुंडेर और उसके आसपास स्वयं फसल को नष्ट कर रहा है। किसान मोर्चा प्रदेश में शिव कुमार कक्का जी का क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। जो हमारी डिमांड थी C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमको चाहिए था MSP, वो पूरे देश में नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। यूरिया फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम बहुत रही किसानों को, कई जगह लाठीचार्ज हुआ, यूरिया की लाइन लगती लंबी लंबी। कृषि मंत्री के खुद लोकसभा क्षेत्र में जब यूरिया को लेकर लाठीचार्ज हो जाए, कम से कम कृषि मंत्री इतना तो संजीदा होता है कि अपने क्षेत्र में कम से कम फर्टिलाइजर बंटवा सके। तो फर्टिलाइजर की दिक्कत है मध्य प्रदेश में। जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो नकली फर्टिलाइजर और नकली कीटनाशक का ये मध्य प्रदेश हब बन गया है, और नकली बीज। ये 3 प्रकोप मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उसके पीछे करप्शन है, मंत्री के कमीशन है, नकली बीज सप्लाई कराते हैं। हमने बीच में एक बगैर सर्टिफाइड बीज बुलवाया था 50 करोड़ का MP गवर्नमेंट ने, तो हमने कंप्लेंट की और उसकी पेमेंट रुकवाया कंपनी का। और सवाल यह है कि इन्होंने बुलवाया क्यों? जो बीज सर्टिफाइड नहीं है उस बीज को आप बुला के किसानों को क्यों बांटना चाहते हैं? मान लो मेरे संज्ञान में नहीं आता तो भुगतान भी हो जाता और बीज तो बटेगा आपका। तो उसी प्रकार से खरगोन तक के जो मक्का है वो मक्के में एक ही डंडी निकलती है, तो यहाँ पर मक्के में कई ढेर सारी डंडियां निकल रही जमीन से और किसी में वो फल नहीं आ रहा है। तो वो उस कंपनी कंप्लेंट की है, उसकी भी कुछ जांच पड़ताल चल रही है। और होता यह कि जिसकी भी कंप्लेंट करो उससे सरकार को फायदा होता है, ये प्रॉब्लम है।
जी। जैसे मैंने कहा कि साहब ये 50 करोड़ का नकली वीजा आया बगैर सर्टिफाइड, तो 25 करोड़ सरकार के असरदार लोगों को मिल जाएंगे, वो उस मामला ठंडा हो जाएगा। हमने कहा कि साहब ये एक संघ का व्यक्ति है जो नकली फर्टिलाइजर बेच रहा है, तो उसको फायदा हो गया जांच वाले को। मैंने आज से 12-13 साल पहले शिवराज से कहा कि मंडी द्वीप में नकली फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्री है जो तुम्हारे भाई ने खरीदी है, मैं देखता हूं तो फैक्ट्री चली रही है। तो ये है भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और अभी तो इस सबसे बड़ी समस्या का समस्या, निदान कैसे होगा कि खाद बीज जो है वो उत्तम क्वालिटी के मिले, ताकि जो फसल भी हो रही है तो वो काम की हो, और जो फसल मतलब सही क्वालिटी की नहीं हुई है उस पर सरकार क्या कर रही है? फिर क्या उन किसानों को मुआवजा मिल रहा है या उसको अभी नष्ट किया एक जा रहा है क्या? प्रॉब्लम और आई है जी। कि जो इन्होंने कंप्यूटराइज किया है पूरा रेवेन्यू का, तो किसी की जमीन कहीं निकल रही, जो 200 साल से काबिज है उसकी जमीन कहीं निकल रही, और उससे सारे किसानों का असंतोष हो रहा है। हम जी। रखा खसरे की नकल निकालते हैं तो लैंड कुछ और होती है, खसरा कुछ और होता है। मेरी जमीन है वो आधी आधी कर दी रिकॉर्ड में। अच्छा, इसीलिए मुआवजा नहीं घोषित हो पाता। मुआवजा घोषित होता है तब 3 पीढ़ी से नामांतरण नहीं हो पाया। मान ली दादाजी मर गए, जी। दादा के बाद बेटे के नाम पे जमीन आ गई, 4 बेटे, 4 बेटे के बाद पोतों के नाम पे आ गई। हम्म। अब दादाजी तो ऊपर आसमान में बैठे हैं, हम्म। उनके नाम पर बनेगा चेक, क्योंकि फोती पैदाइशी होती है हम्म। कि जो व्यक्ति फोत हो गया, मर गया, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड उसके बेटों के नाम पे आ जाना चाहिए, हम्म। तो नहीं आया, तो इसलिए नहीं हो रही है। सारा खेल भ्रष्टाचार का है, करप्शन का है। और इसका निदान जो है, जो आपने निदान पूछा कि जब चोर मंत्री होंगे और चोर विधायक होंगे, पूरी विधानसभा चोर होगी, तो चोरों का इलाज आप ही लोग बताइए क्या है? क्या आप लोग प्रॉपरली लिख पा रहे हैं? क्या आप लोग प्रॉपरली बोल पा रहे हैं? क्या प्रॉपरली आप लोग कुछ कर रहे हैं? वो जो इस प्रकार से मीडिया को बौना कर दिया है, उसी प्रकार से हर जगह बौना हो गया है। जी। तो सर, फिर अभी हरियाणा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मांग उठाई है कि 450 रुपए गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए, जो जैसा कि 350 या 315 350 कुछ पिछली बार रहा है। तो आप लोगों की तरफ से भी ऐसी कोई मांग उठाई जा रही है? हम लोग तो कई बार उठा रहे हैं इस मांग को जी। कि गन्ने का रेट बढ़ाइए, आप नहीं बढ़ा रहे हैं गन्ने का रेट। अब चन्नूनी जी तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी में है, उनकी अपनी पार्टी है, अभी उन्होंने केसीआर की पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो अब पॉलिटिकल व्यक्ति जो होता है वो उस समय तक बोलता है जब तक सत्ता में नहीं है, जी। और सत्ता में पहुंचने के बाद में फिर नहीं बोलता, वो सत्ता नहीं मिल गई उसको। तो ये सारी पार्टियों का एक जैसा हाल है। अभी कांग्रेस बहुत बढ़िया बोल रही है, पर सत्ता में पहुंच जाएगी तो फिर ये भी नहीं बोलेगी। हाँ, सत्ता में आने के बाद तो गुट्टी सभी पी लेते हैं फिर। सब पी लेते हैं। इसलिए उम्मीद किसी से नहीं है, केवल ये है कि सड़कें खामोश ना हो, और जिस दिन सड़कें खामोश हो जाएंगी उस दिन देश बर्बाद हो जाएगा, संसद आवारा हो जाएगी। लोहिया जी ने कहा है, वही गति है। हम लोग संघर्ष करते रहते हैं और सरकार के अधिकारियों की कंप्लेन करते रहते हैं, उनको ग्राहक मिलते जाते हैं। ग्राहक मिले सही, पर हमारा काम है विरोध करना, विरोध करते रहेंगे। किसानों और सरकार के बीच इससे पहले भी तकरार जारी रही है, लेकिन इस बार मूल्यों के निर्धारण की लड़ाई कहां तक जाएगी ये साथ देखेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।